हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी परसेंटेज की तीसरी वीडियो है हमारे चैनल स्टडी विद हरियाणवी छोरा पे। और हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को 37.2% कम कर दिया जाता है और कह रहा है कि लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि जो उसका एरिया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, जब क्षेत्रफल फिक्स होता है यानी इसका एरिया है वो फिक्स होता है इसका रेक्टेंगुलर का। जब एरिया फिक्स होता है तो जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी किसकी, ब्रेथ की यानी चौड़ाई की। यानी जिस वे में लेंथ बढ़ेगी उसके अपोजिट साइड में बढ़ेगी हमारी चौड़ाई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर के एरिया का लेंथ मल्टीपल ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमारी ब्रेथ ये 37.2% होता हमारा 3/8 और ये कर दिया गया है कम। यानी हमारी जो ब्रेथ थी ये ओल्ड है और न्यू। ये थी पहले 8, अब कम कर दी, ये कम हो गई हमारी 3, रह गई हमारे पास 5। अब आते हैं लेंथ की बारी। जो लेंथ था वो विपरीत होगी यानी अपोजिट होगी किसकी, चौड़ाई की। और कह रहे हैं कि एरिया है वो फिक्स होना चाहिए। अब इसका एरिया क्या है, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 यानी लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीपल होता है वही हमारा एरिया होता है। यानी दोनों साइड में जो एरिया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब देखते हैं कि लंबाई कितनी बढ़ी। लंबाई बढ़ी हमारी 3 पुरानी वाली के बेस पे गुना में 100 यानी 60% की वृद्धि हुई। हमारी लेंथ था वो कितने परसेंट बढ़ गई, 60%। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ट्रिक से कर, अब इसे हम एक ट्रिक से करते हैं जिसे के बोलते हैं एक लाइन में बिठाया और काट दिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया किसका, रेक्टेंगुलर का यानी आयत का। लेंथ पे क्या कह रहा है, क्या परसेंट बढ़ गई, पहले थी हमारी 100%, अब हमें नहीं पता कितने परसेंट बढ़ गई, वही हमें फाइंड करनी है मल्टीपल। ब्रेथ में कह रहा है कि जो उसकी चौड़ाई है वो 37.2% कम हो जाती है। पहले थी हमारी 8, अब रहेगी 8 - 3 यानी 5 और एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं आया। पहले भी 100% था और अब भी 100% है। तो इसे कट करते हैं, 5 दूनी 10 यानी 20, x बराबर है 20 × 8 यानी 160। हमारी जो लंबाई थी वो पहले 100% थी, अब आ गई है 160%। तो इफेक्ट कितने का पड़ा, 160 - 100 यानी 60% का। यानी हमारी लंबाई कितने परसेंट बढ़ गई, 60% बढ़ गई। अब इस क्वेश्चन को कहते हैं, कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है और जो उसकी लंबाई है उसे 20% बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे हम एक वन लाइन मेथड से करेंगे, एक लाइन में बिठाया और क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया किसका, एरिया रेक्टेंगुलर का यानी आयत का। अब चौड़ाई को क्या कर रहा है, 10% घटा दिया। 10% होता हमारा 1/10 यानी ये क्या कर दिए, घटा दी। पहले ब्रेथ हमारी 10 सेंटीमीटर थी, अब रहेगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। जिसे सेंटीमीटर में मानो सेंटीमीटर में, ये परसेंटेज में रखनी है। और 20% की वृद्धि हो गई। 20% होता हमारा 1/5 यानी पहले हमारी 5 थी, लंबाई अब रहेगी बढ़कर होगी 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, पहले एरिया था उसका 100%, अब फाइंड करना है कि कितना इफेक्ट पड़ा। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 9 छिके 54, तो 54 × 2 यानी आ गया 108। यानी एरिया था पहले 100, अब हो गया 108। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 8% की वृद्धि होगी किसमें, एरिया में। यानी इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, 8% की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है तो जो उसका एरिया है वो 20% बढ़ जाता है। यानी जैसे ही हमने उसकी लंबाई बढ़ाई उसका क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है।
तो कह रहा है कि उसका चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वो निकाला हमें परसेंटेज में। तो हमें पता हमारा जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर का एरिया। अब लंबाई बढ़ा दी इसने 50%, 50% होता हमारा 1/2, यानी पहले 2 लंबाई थी, अब रह गई हमारे पास बढ़कर 3। हमें निकालना है कि उसकी चौड़ाई पर क्या इफेक्ट आया। पहले हमारी 100% थी, अब रहेगी x। हमें नहीं पता क्या इफेक्ट है, बढ़ा है कम हुआ है। और एरिया पे 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। 20% होता हमारा 1/5, यानी एरिया पहले हमारा 5 था, अब हो गया बढ़कर 6। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, दूनी 80, यानी x आया हमारा 80%। यानी पहले चौड़ाई हमारी 100% थी, अब आ गई हमारे पास 80%। तो इफेक्ट कितना पड़ा, 100 माइनस 80, यानी 20% की कमी होगी किसमें, चौड़ाई में। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होगी या क्या इफेक्ट पड़ा, 20% का। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग यानी स्क्वायर की प्रत्येक साइड को 12% बढ़ा दिया जाता है, यानी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज में। अब 12% होता क्या हमारा, यानी 12/100, यानी 3/25 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और वर्ग का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर क्या होता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल। 12% बढ़ा दिया जाता है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन वाले मेथड से। पहले हमारा एरिया था, सॉरी लंबाई थी 25, अब बढ़कर होगी 28। 25 मल्टीपल 25 यानी 625, और 28 होता हमारा 784। कितने परसेंट का एरिया बढ़ गया हमारा, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गया 5, 159 बढ़ गया। किसके बेस में बढ़ गया, 625 के मल्टीपल 100। अभी हमारे पास काटने के बाद ये वैल्यू आ जाती है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 चौके 36, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 और 9 चौके 36 असल में 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 2, 4 और 2 6, डिवाइड बाय 25, और इसे हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.4%। यानी कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ा, इस पे हमारा 25.44% बढ़ गया। क्या बढ़ गया हमारा, एरिया बढ़ गया। अब इसे दूसरे साइड तरीके से करते हैं। यानी हमारा एरिया कितना था, पहले था 100, बढ़कर साइड होगी हमारी 112। एरिया था कितना हमारा 100, सॉरी साइड थी हमारी 100 और बढ़कर होगी 112। यानी पहले था हमारा 10,000 एरिया किसका, स्क्वायर का, अब हो गया हमारे पास 112 का स्क्वायर। इफेक्ट कितने का है, या तो इसे ऐसे करो, या फिर ये तो इसमें कैलकुलेशन करने में हमारा ज्यादा टाइम आ जाए, या फिर इसे कैसे करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस करेंगे, अगर घट रहा है तो हम माइनस कर देंगे साइड को। अब बढ़ कितना रहा, 12%, 12 प्लस 12 प्लस 12 मल्टीपल 12 डिवाइड बाई 100। ये हो गया 12 प्लस 12 24, ये हो गया 144 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 1.44, और इसे ऐड करेंगे तो आएगा
25.44% बढ़ गया हमारा एरिया, यानी वर्क एरिया कितना बढ़ गया, 25.44% बढ़ गया। कह रहा है कि एक वर्क का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाता है, यानी अब कह रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि इसकी साइड बढ़ा दी, अब कह रहा है कि इसका एरिया बढ़ा कर दे दिया, तो कह रहा है कि उसकी साइड पर क्या परसेंट इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। साइड थी पहले 100, अब होगी x, यानी साइड मल्टीपल साइड इजिकल टू स्क्वायर का एरिया। पहले थी हमारी 100 साइड, अब रहेगी, हमें नहीं पता कितने परसेंट बढ़ी है या कम हो गई, और हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया 44%, यानी पहले 100 था तो 100 प्लस 44 हो गए 144, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया x मल्टीपल x स्क्वायर बराबर है 14400। 144 होता हमारा 12 का स्क्वायर और ये होता हमारा 10 का, तो x बराबर है, बोथ साइड अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाता हमारा 12 मल्टीपल 10, तो ये आ गया 120, यानी साइड थी हमारी कितनी 100%, आई कितनी हमारी 120, तो इफेक्ट कितने का पड़ा 20% बढ़ गई, यानी जैसे ही हमारा एरिया है वो 44% बढ़ जाता है तो प्रत्येक साइड कितनी बढ़ जाती है, ईच साइड 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी एक सर्कल है उसकी रेडियस को 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो कह रहा है कि इसके एरिया पर क्या परसेंट प्रभाव पड़ेगा। तो करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 10% बढ़ा दिया, 10% होता हमारा 1/10, यानी पहले 10 रेडियस थी, अब नई रेडियस कितनी होगी 10 प्लस 1 11, तो हम निकाल रहे हैं पहले ओल्ड एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 100 पाई। अब है न्यू एरिया, पाई मल्टीपल आर स्क्वायर, यानी नई वाली रेडियस, और ये हो गया 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर होता है 121 पाई, यानी पहले एरिया था 100 पाई, अब है 121 पाई यूनिट स्क्वायर, तो इफेक्ट कितने का आया, ये हमारा बढ़ गया 21 यूनिट, 21 पाई, और पहले एरिया था हमारा 100 पाई मल्टीपल 100, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 100 से 100, तो कितना परसेंट एरिया बढ़ गया हमारा 21%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है, जो अनचेंजेबल वैल्यू है, जैसे पाई यहाँ पे ये फिक्स रहेगी तो हम इसे ना लेकर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसे अपने ऑनलाइन मेथड वाले क्वेश्चन से करते हैं कि एक लाइन में बिठाया और काट दिया, पहले हमारी रेडियस थी 10, अब बढ़कर होगी 11, 10/11। कह रहे एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले एरिया 100 था, पता नहीं कितना हो गया, 1 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारा x बराबर है 11 मल्टीपल 11 121, पहले एरिया था हमारा 100%, अब एरिया हो गया हमारा 121%, तो कितने का इफेक्ट है 121 माइनस 100, यानी 21% की वृद्धि, यानी हमारे एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21% की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाता है, और जो उसकी ऊंचाई है उसे 50% कम कर दिया जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका आयतन है क्यूबॉइड का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें घनाभ के आयतन का पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। घनाभ का आयतन होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट, और इसे हम वन लाइन मेथड से करेंगे, एक लाइन में बैठाया और कट कर दिया,
लेंथ पहले थी 20%, क्या होगी, बढ़ गई, और 20% होता हमारा 1/5। चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी 3/10 बढ़ा दिया जाता है, तो प्लस कर लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है, यानी इसकी जो हाइट है, उसे 50% कम कर दिया जाता है। तो इसे इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। पहले लेंथ थी हमारी 5, अब बढ़कर हो गया 6। ब्रेथ हमारी पहले थी 10, अब बढ़कर हो गया 3 यानी 13। हमारी ब्रेथ 30% बढ़ जाती है, पहले हमारी थी 10 और बढ़ गया 30%, 10 थी, 10 + 3 यानी 13 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है वो 50% कम हो जाती है, यानी पहले 2 थी, अब 2 - 1 यानी रहेगी 1। पहले वॉल्यूम हमारा था 100, अब का हमें फाइंड करना कि क्या इफेक्ट पड़ा। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। तो x बराबर है 13 तिये 39 मल्टीपल 2, 2 9 18, 2 तिया 6 और 1 7। यानी हमारा वॉल्यूम पहले था 100%, अब रह गया 78%। तो इफेक्ट कितने का, 100 - 78, 22%, यानी 22% वॉल्यूम कम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि कीबोर्ड की लेंथ को 40% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई को 50% से कम कर दिया जाता है, और आयतन वो 16% कम हो जाता है। तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई पर क्या % प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहा है कि उसके ऊंचाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका वॉल्यूम होता है L × V × हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो मल्टीपल होता है वही होता है वॉल्यूम। अब कह रहा है 40% लेंथ बढ़ा दी, 40% होता है 2/5। पहले हमारी लेंथ थी 5, पर बढ़कर होगी 2, बढ़ गई यानी होगी 7। चौड़ाई है उसे 50% कम कर दिया जाता है, और 50% होता हमारा 1/2। पहले हमारी ब्रेथ 2 थी, अब होगी 2 - 1 यानी 1। कह रहा है कि इसका हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि इसका वॉल्यूम है वो 16% कम हो जाता है, यानी पहले 100 था और 16 - 16 होता हमारा 84। अब करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर है 5 दूनी 10 और ये हो गया 120। हमारी जो ऊंचाई है वो पहले 100% थी, अब हो गई 120। तो इफेक्ट कितने का आया, यानी पहले हमारी हाइट कितनी थी, 100 थी, अब हो गई हमारी 120। तो कितने का इफेक्ट पड़ा, 120 - 100, 20% वृद्धि हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हो गई हमारी हाइट, 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि घन यानी क्यूब की प्रत्येक साइड को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट करेंगे। तो जो क्यूब होता हमारा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, और 20% होता हमारा 1/5, बढ़ गया। पहले हमारी साइड क्या थी, 5% थी, बढ़कर होगी 6, यानी पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब होगी 6, यानी पहले हमारा था 100%, अब बढ़कर हमें नहीं पता क्या इफेक्ट पड़ा उसके वॉल्यूम पर। तो इसे कट करते हैं 2500 के 100, तो x बराबर है, ये हो गया 216 × 4 / 5। इसे कट करते हैं, 864 को डिवाइड करते हैं 5 से, 17 × 5 = 85, 8 एकम 5 एकम 5, यहाँ पे रह गया 3 6, 17 × 5 = 85, 14 5 दूनी 10.8%।
पहले हमारा जो वॉल्यूम था वो था 100%, अब आया हमारा वॉल्यूम बढ़ने के बाद यानी इफेक्ट पड़ने के बाद 172.8%। तो इफेक्ट कितने का पड़ा? 172.8 माइनस 100, 72.8% वॉल्यूम बढ़ गया। यानी जो हमारा वॉल्यूम था, आयतन था, वो कितना बढ़ गया? 72.8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि घन के आयतन में 33.1% की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी साइड है उस पर क्या परसेंट इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारा घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। यानी पहले 100 साइड थी, अब हमें नहीं पता उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। मल्टीपल 100 डिवाइड बाय एक्स, मल्टीपल 100 डिवाइड बाय एक्स। और कह रहा है कि उसका वॉल्यूम 33.1% बढ़ जाता। पहले उसका वॉल्यूम 100 था, अब 100 प्लस 33 यानी हो गया 133.1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे मल्टीपल 10 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो की, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब बराबर है 1331 मल्टीपल 1000 यानी 100 मल्टीपल 10 यानी 1000। और ये होता हमारा 11 का क्यूब, ये होता हमारा 10 का क्यूब। तो x बराबर है 11 मल्टीपल 10 यानी 110। हमारी साइड थी 100 सेंटीमीटर 100%, लेकिन आई कितनी है इफेक्ट बढ़ने के बाद, यानी जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो 110। तो प्रत्येक साइड कितनी बढ़ी है? प्रत्येक साइड में 10% की बढ़ोतरी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक सिलेंडर की रेडियस को 40% इंक्रीज कर दिया जाता है और उसकी हाइट को 50% डिक्रीज कर दिया जाता है तो उसके वॉल्यूम पर क्या परसेंट प्रभाव पड़ेगा? तो जो सिलेंडर होता है यानी बेलन, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने बताया था कि जो इसके साथ वैल्यू होती है कांस्टेंट वो होती है पाई, या फिर इसके साथ कोई नंबर मल्टीपल है तो उसकी अगर हम पहले भी मल्टीपल कर ले तब भी उतना इफेक्ट पड़ेगा, और बढ़ने के बाद या घटने के बाद भी मल्टीपल कर ले तब भी इतना इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सिर्फ इस वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो 40% होता हमारा 2/5। अब ये बढ़ गया तो प्लस में, यानी जो रेडियस है वो 2.40% बढ़ गई। पहले रेडियस हमारी 5 थी, अब बढ़ गई 7। और स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लेंगे मल्टीपल, और उसकी जो ऊंचाई है यानी हाइट है वो 50% कम हो जाती है। यानी पहले 100 थी अब रहेगी 50, जिसका मतलब होता है 1/2। तो कह रहा है कि उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ा? 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 49 दूनी 98। यानी पहले हमारा जो वॉल्यूम था वो था 100%, अब रह गया हमारे पास 98। तो कितना इफेक्ट पड़ा? 2% कम हो गया, यानी लेस हो गया, डिक्रीज हो गया हमारा वॉल्यूम कौन सा? बेलन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक कोन है यानी शंकु, उसकी रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसकी हाइट को 50% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके वॉल्यूम पर क्या परसेंट प्रभाव पड़ेगा? तो जो हमारा शंकु होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर इसे कहें कि 1/3 बेलन के आयतन का। जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 क्या होता है? हमारा शंकु का वॉल्यूम। तो इसमें 1/3 और पाई तो पहले भी फिक्स और बाद में भी फिक्स है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? रेडियस पे और उसकी हाइट पे। तो इसे हम वन लाइन मेथड से करते हैं, आर मल्टीपल एच इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसकी रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाता है। पहले होगा उसकी 100, अब होगी 120, और उसकी हाइट को 50% से बढ़ा दिया जाता है। यानी उसकी हाइट पहले 100 थी, अब बढ़ा दी 50%, यानी 100 प्लस 50 150। अब हमें उसका वॉल्यूम निकालना कि क्या इफेक्ट पड़ा। पहले 100 था, 10 से 10, 50 पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 तिया 6। तो
x बराबर है 12 मल्टीपल 18, 18 दूनी 36, 18 3 216, यानी जो उसका वॉल्यूम था किसका, शंकु का, पहले था 100%, अब हो गया 216, तो कितना बढ़ गया, 216 माइनस 100, यानी 160% उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गोला है यानी स्फीयर, उसका वॉल्यूम 72.8% इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी जो रेडियस है उस पर क्या प्रतिशत इफेक्ट आएगा। तो जो स्फीयर होता है गोला, उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो 4/3 पाई है ये पहले भी फिक्स है और बाद में भी फिक्स है, चेंजेबल क्या हो रहा है उसका वॉल्यूम, और इफेक्ट किस पे आएगा, उसके रेडियस पे। तो r मल्टीपल r इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम, ये इफेक्ट पड़ेगा न कि 4/3 पाई पे, क्योंकि ये भी पहले भी फिक्स है और बाद में भी फिक्स रहेंगे, तो ये बाद में काटने बाद कैंसिल हो जाते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ गया उसका 72.8, यानी पहले 100 था, अब हो गया, पहले हमारी रेडियस थी 100, अब पता नहीं कितना इफेक्ट आया, और पॉइंट का हटा के लगा देते हम 10। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास x का क्यूब बराबर है 172 1728 मल्टीपल 1000, और ये होता हमारा 12 का क्यूब, और ये होता हमारा 10 का क्यूब। तो हमारा जो x आया वो आया 120 क्यूब हटाने के बाद, लेकिन हमारी रेडियस थी पहले 100, अब हो गया 120, तो इफेक्ट कितने का आया, 120 माइनस 100, यानी 20% बढ़ गई। क्या बढ़ गई, हमारी जो रेडियस है वो क्या परसेंट पर क्या इफेक्ट आया, वो बढ़ गई 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस को 20% कम कर दिया जाता है, यानी लेस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। 20% होता हमारा 1/5, कम कर दिया यानी 5 माइनस 4, यानी अब 4 रहेगी, पहले हमारी रेडियस थी 5, अब रहेगी 4, और 2/3 5 है, ये यहाँ भी फिक्स है और वहां पे भी फिक्स होंगे, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। पहले रेडियस 5 थी, अब 20% कम होगी, पहले हमारा वॉल्यूम 100 था, अब पता नहीं हमें क्या इफेक्ट आया है, 25 चौके 100, ये आ गया हमारा 64 मल्टीपल 4, यानी 16 का 256 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 25, 5 एकम 5.2%, यानी जैसे ही कम हुआ, पहले हमारा 100 था, अब आ गया हमारे पास 51.2, तो क्या इफेक्ट आया हमारे वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम पे आया 100 माइनस जो करंट है, ये आ गया हमारे पास 0.89 में से यानी हमारा जो वॉल्यूम था वो पहले 100% था, अब घट के कितना रह गया 48.8%। इस प्रकार जो हमारी परसेंटेज के क्वेश्चन है ये बेस्ड है मेंसुरेशन पे, यानी जो एरिया है, वॉल्यूम है, किसी की रेडियस बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे वॉल्यूम पर, या फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, तो उनका हमारी साइड्स पर क्या इफेक्ट आता है। ये हमारा आज का पॉइंट था। धन्यवाद।